नमस्कार। राजस्थान की इस जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर सीरीज में आपका स्वागत है। जैसलमेर में दर्शनीय स्थल जैसे सम सैंड ड्यून्स, कैमल सफारी, जीप सफारी, जैसलमेर फोर्ट, गढ़ी सागर लेक, बड़ा बाग, लौंगेवाला बॉर्डर, तनोट माता टेम्पल जैसे दर्शनीय स्थल देखने के लिए आप मेरे पैक फॉर यात्रा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और राजस्थान की इस सीरीज का लुत्फ उठाएं। किले को बनने में करीबन 500 साल लगे हैं। जिसको भी कोई सजा देनी होती थी उसके हाथ पैर बांधकर इस पोल में, इस खाली कुएं में डाल दिया जाता था। ये गुदड़ी है सर, ये बहुत ही टिपिकल आर्ट है। इसमें आप देखिएगा धागा पूरा पड़ा हुआ है। सर जी ये बहुत ही टिपिकल आर्ट है जिसका नाम है अलगूजा। तो राजा बैठते थे, बाकी स्टेप बाय स्टेप पोजीशन के लोग बैठा करते थे और यहाँ पे बलि प्रथा हुआ करती थी, जो कि आज के समय में गवर्नमेंट की तरफ से बैन हो गई है। कुछ लोग आते हैं, सातों मंदिर देखते हैं, नॉर्मली बोलते हैं भाई सबसे बढ़िया वाला कौन सा है, तो हम चंद्रा प्रभु स्वामी जी का मंदिर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे सबसे सुंदर माना जाता है। हम जैसलमेर घूमने आए हुए हैं और मेरे पीछे अब ये जहाँ का फोर्ट है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उसका रीज़न ये है कि जहाँ जो पत्थर यूज़ होता है मकान बनाने के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, उसका जो कलर होता है वो गोल्डन होता है। जब उसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो और गोल्डन, सुनहरी हो जाता है। तो इसलिए जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। आप पूरा जैसलमेर कहीं ऊंची जगह पर खड़े होकर देखें तो आपको ये गोल्डन ही, सुनहरी ही नजर आएगा। तो मेरे पीछे जो ये है, ये किले का ये पहला गेट है। इसके किले के 4 आगे गेट हैं। जैसे जैसे हम किले में आगे बढ़ते जाएंगे हम उनके बारे में बताते जाएंगे। तो चलिए पहले गेट से एंट्री लेते हैं। अब हम लोग किले के अंदर आए हैं। जैसे हम लोग गढ़ीसर को क्रॉस करके अब यहाँ जब आए हैं तो मैं इस किले के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये किला महारावल जैसलदेव सिंह द्वारा 1156 में स्टार्ट किया गया था, एक पहाड़ी के ऊपर। संस्कृत में पहाड़ी को बोलते हैं मेरू। सो महारावल जैसल प्लस मेरू, हम शहर को जैसलमेरू बोला करते थे, अब हम लोग जैसलमेर बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे चेंज हो गया है। किले को बनने में करीबन 500 साल लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि काम चलता रहा, क्योंकि डिसेंट बाय डिसेंट, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ बनवाया गया है। और साथ ही साथ आप देखेंगे दीवारों को ड्राई कंस्ट्रक्शन है, यानी कोई भी सीमेंट चूना वगैरह नहीं लगा हुआ। जैसे हम लोग पहले ही गेट से आपने आए, हम लोग पहले गेट को क्रॉस करके आए जिसका नाम है अखे प्रोल, क्योंकि महारावल अखे सिंह द्वारा बनाया गया है। किले के टोटल 4 गेट है। पहले गेट का नाम अखे प्रोल, दूसरे गेट का नाम सूरज प्रोल, वहाँ पे सूरज भगवान जी का छोटा सा मंदिर है। तीसरे गेट का नाम है गणेश प्रोल, बिकॉज पुराने समय 1156 में उस किले से ही हम इसको शुरुआत की थी गणेश जी की पूजा करके, तब नाम रखा गया गणेश प्रोल। और चौथे गेट पे जब हम लोग जाएंगे आप खुद ही बोलेंगे, उस गेट का नाम है हवा प्रोल, क्योंकि जाने आने वाले हर इंसान को वहाँ पे हवा लगती है, तो नाम रखा गया हवा प्रोल के नाम से। परंतु देखिएगा सर, पहले गेट से हमें दूसरा गेट नजर नहीं आएगा, दूसरे से तीसरा नहीं आएगा और तीसरे से चौथा भी नहीं आएगा, जिगजैग पोजीशन के कारण से। कारण कि पुराने समय जो मुगल लोग आया करते थे तो उनको इन गेट को तोड़ने के लिए हाथी की जरूरत पड़ती थी। बट क्या होता था, हाथी देखिए वहाँ पे पूरा कर्व है, तो कर्व होने की तरफ से हाथी अपना पूरा पावर यूज नहीं कर पाता था, तो मैन पावर यूज होता था। सारे सैनिक उस गेट के पास में आके गेट को जैसे ही तोड़ने की कोशिश किया करते थे, तो जैसे हमारे गाना है यहाँ पे सुना होगा आपने, पधारो हमारे देश, तो हम लोग उनका स्वागत इन पत्थरों से किया करते थे। देखिए दीवारों पे गोल गोल पत्थर रखे गए हैं, राउंड एंड सिलेंड्रिकल स्टोन, 30 से 50 किलो 100 किलो के बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं, वो उनके ऊपर बरसाया करते थे। तो सेफ्टी रिगार्डिंग हमने वहाँ पे इसको रखा गया है। और आपने सुना होगा सर, ये इंडिया का एक यूनिक फोर्ट है। इंडिया के अंदर ऐसे 2 ही फोर्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं लिविंग फोर्ट।
पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा हमारा जैसलमेर। ये सूर्यपोल गेट के साथ ये बैरीसाल कुआं है, जिसको भी कोई सजा देनी होती थी उसके हाथ पैर बांधकर इस पोल में, इस खाली कुएं में डाल दिया जाता था। ये जैसे मैंने आपसे बताया था ना कि दूसरे गेट को बोला जाता है सूरज प्रोल, इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे सूरज भगवान जी का छोटा सा मंदिर है, तो सूरज की रोशनी दिन उगते ही यहाँ पे पड़ा करती है। तो जब इस गेट का निर्माण किया गया तब बोला गया सूरज प्रोल। जैसे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे 4 गेट है, हम लोग तीसरे नंबर वाले गेट पे पहुंचे हैं जिसका नाम है गणेश प्रोल। सर, गणेश प्रोल बोलने के पीछे का रीज़न ये है कि 1156 में जब इस किले की शुरुआत की गई थी 900 साल पहले, तो यहीं पे गणेश जी की पूजा की गई और नींव का पहला पत्थर यहाँ रख के इस किले की शुरुआत की गई, तब नाम रखा गया गणेश प्रोल। तो यहाँ पे जितनी भी जब शादियाँ वगैरह होती है तो यहीं पे हम लोग यहाँ से शुरुआत करते थे, तो नाम रखा गया गणेश प्रोल। सर जी, ये बहुत ही टिपिकल आर्ट है जिसका नाम है अलगूजा। नॉर्मली आपने बांसुरी शहनाई देखा होगा तो वो सिंगल होता है, लेकिन ये देखिए डबल है, दोनों एक साथ बज रहा है। तो जो बजाने वाला आर्टिस्ट है उसकी सांस लेने को भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो देखिए बहुत ही टिपिकल आर्ट। जी, ये पगड़ियाँ इतनी क्यों पड़ी हुई हैं? हाँ सर, आजकल क्या हमारा जैसे आपने सुना है कि बहुत टूरिस्टिक हो गया है, लोग बहुत आते हैं यहाँ पे, तो उनके पास समय नहीं होता है कि 9 फीट लंबी पगड़ी पहन सके, इसलिए टूरिस्टिक पगड़ी को आप देखिए डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज पे बनी हुई है। तो यूज एंड थ्रो यानी कि पहना और उतार दिया, और जब भी इसको इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कितने की होगी ये सर? ये सर 40 से 50 रुपए की होगी। 40 से 50 रुपये जी। और नीचे ये क्या है? ये सर हमारे यहाँ का टिपिकल आर्ट है जी, जिसको हम लोग बोलते हैं पैच वर्क। पैच वर्क जी सर, कपड़े को कपड़े से जोड़ा जाता है जिस तरह से। ये है गुदड़ी यहाँ की। ये पुराने कपड़ों को एक एक पीस को जोड़ जाड़ के बनाया जाता है। ये वाली गुदड़ी है? ये गुदड़ी है सर, ये बहुत ही टिपिकल आर्ट है। इसमें आप देखिएगा धागा पूरा पड़ा हुआ है, तो इस तरह से इसको नाम रखा गया गुदड़ी। जहाँ गेट के पास वो ऊपर एक खिड़की बनी हुई है, उसको रणबेरी खिड़की बोलते हैं। जब कोई शत्रु जहाँ पर अटैक करता था तो वहाँ उस खिड़की के ऊपर से बिगल बजाया जाता था, और जहाँ नगारा बजाया जाता था तब सभी को इस तरीके से अलर्ट किया जाता था। तो चलें आगे बढ़ते हैं। चौथे गेट की तरफ जा रहे हैं। ये जहाँ का फोर्ट का लास्ट गेट है। बहुत से पक्षी जिनको कबूतर बोलते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये जो चौथा गेट है इसको हवा पोल भी बोलते हैं। आप जब जहाँ से गुजरते हैं तो आपको हवा लगती है। ये देख सकते हैं कि आप इस तरफ ये उड़ रही हैं चादरें जो दीवार पर पड़ी हुई हैं, ये हवा में लहरा रही हैं।
ये एक खुला मैदान है जहाँ पर दशहरा चौक लिखा हुआ है, इसका क्या सर ऐसा है कि हम लोग चारों गेट को क्रॉस करके अब हम लोग आगे मेन चौराहे पे बोला जा सकता जी। है कि सारी गलियां इस किले की वो यहीं आके मिलती है और एंट्री और एग्जिट इन्हीं 4 गेट से है। और ये ओपन जो देख रहे हैं आप कोर्टयार्ड, इसका नाम है दशहरा चौक, क्योंकि हम लोग पहले पुराने समय यहाँ पे दशहरा मनाते थे, लेकिन रावण को जला के नहीं। यहाँ चामुंडा माता जी का मंदिर है और इसी के सामने हम लोग यहाँ पे भैंसे की बलि दिया करते थे। उस समय सिंहासन पे देखिए, टॉप पे आप देखेंगे सिंहासन है व्हाइट कलर का, तो राजा बैठते थे, बाकी स्टेप बाय स्टेप पोजीशन के लोग बैठा करते थे और यहाँ पे बलि प्रथा हुआ करती थी, जो कि आज के समय में गवर्नमेंट की तरफ से बैन हो गई है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया दशहरा चौक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम जो महल देख रहे हैं ये राजा का महल है यहाँ के, और ये जो चौथा दरवाजा था जिसको हवा पोल बोलते थे, ये बिल्कुल उसके पास में ही है और दशहरा चौक में। और ये साथ वाला है जो रानी का महल है, बड़ी बारीक मीनाकारी यहाँ पर की गई है। और एक खास बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। हम किले में दशहरा चौक पे आप पहुंच चुके हैं। पहले हम जहां से जैन मंदिर जाएंगे और उसके बाद ये राजा का महल और रानी का महल अंदर एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं जैन मंदिर। एक बात बताएं, हम पहले किले में आए तो जहाँ अंदर हम जैन मंदिर में आए हैं, बहुत ही सुंदर जैन मंदिर बना हुआ है। और एक बात बताएं, राजा तो राजपूत हुआ करते थे, तो ये किले में फिर जैन मंदिर कैसे है? जी सर, आपने बहुत ही एकदम अच्छा सवाल पूछा है। देखिए सर, राजा लोग पुराने समय में सिल्क रूट से टैक्स लिया करते थे, लेकिन बिजनेस करते थे हमारे यहाँ पे जैन व्यापारी। तो जैन व्यापारियों ने 15th सेंचुरी में अपने राजा से रिक्वेस्ट करके बोला कि जब भी मुगलों का आक्रमण होता है हमारे यहाँ पे, लूटपाट करने जब आया करते थे, तो हमारे मंदिरों को किले के बाहर तोड़ा करता है, तो क्यों ना आप लोग हमें अलाउ कर दें मंदिर किले के अंदर बनाना, तो इट विल बी सेफ। तो सेफ्टी रिगार्डिंग उन लोगों ने राजा से रिक्वेस्ट करी और राजा ने बोला ठीक है, मैं आपको अलाउ तो कर दूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें रहेंगी कि आप जब भी अपने जैन मंदिर बनाते हैं तो व्हाइट मार्बल से, अगर आप रणकपुर जाते हैं, उस तरह उदयपुर साइड में जाएंगे तो सारे मंदिर व्हाइट मार्बल से बने। यहाँ देखिए आप चारों तरफ पीला पत्थर, ताकि हमारे यहाँ के कारीगरों को काम मिले और यहाँ का ही कारीगर काम कर सके। तो येलो सैंडस्टोन पे बनाए गए 15th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी 200 साल लगे इन मंदिरों को बनाने में। इंटीग्रेटेड कार्विंग आप देख सकते हैं, नक्काशी बहुत ही बारीक से बारीक की गई है। जो भी आता है इन मंदिरों को अगर छोड़ के जाके मतलब देख नहीं पाता है, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी चीज मिस कर देते हैं। आप देखिए बहुत अच्छी कार्विंग है, बहुत सुंदर है। ये तो सच्ची पहली करना कि आप अपने मंदिरों को पीले पत्थर से बनाइए। साथ ही साथ में ऐसा कंट्रोवर्सी ना हो कि जो यहाँ के लोग हैं वो ये बोल दे कि इतना बड़ा परिसर आपने जैन मंदिर को बनाने के लिए दे दिया। तो इस वजह से आप देखेंगे ऊपर लॉर्ड शिवा, पार्वती, गणेश जी, यानी यहाँ पे हिंदू मूर्तियां भी बनी रहे, ताकि हिंदू लोग भी पूजा करने आ सके और जैन व्यापारी भी। तो अगर आपने ऊपर देखा हो तो शिव पार्वती, नीचे गणेश जी बने हुए हैं और चारों तरफ हिंदू मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। लेकिन अगर आप जैन मूर्तियां देखते हैं, ये अगर 7 मंदिरों के अंदर हम लोग गिनेंगे तो इट विल कम 6666, 6666। कारण कि अगर इन 4-6 को ऐड करेंगे इट विल कम 24। और जैनिज्म के अंदर में 24 तीर्थंकर होते हैं, इसी हिसाब से 6666 24। तो 24 तीर्थंकर के हिसाब से इसमें यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई है। और अगर आपने जैनिज्म को ज़्यादा से सुना हो, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पे जो मूर्ति देखते हैं, जो मेन मूर्ति होती है उसके जस्ट नीचे में इनके पहचान चिन्ह होते हैं।
तो जैसे 24 तीर्थंकर है, अलग अलग तीर्थंकरों के नाम होते हैं। हम शिव जी देखते हैं, पहचान लेते हैं, कृष्णा देखते हैं, पहचान लेते हैं। तो जैनिज्म में मूर्ति हमेशा एक जैसी होती है। तो पहचाना कैसे जाए कि ये मूर्ति किसकी है? तो पाँव के नीचे देखिए तो वहाँ पर पहचान चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे चंद्रमा है, तो चंद्रा प्रभु स्वामी जी का ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो आसपास में 7 मंदिर है टोटल। कुछ लोग आते हैं, 7 मंदिर देखते हैं, नॉर्मली बोलते हैं भाई सबसे बढ़िया वाला कौन सा है, तो हम चंद्रा प्रभु स्वामी जी का ये मंदिर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे सबसे सुंदर माना जाता है। जी सर, तो आप इसकी परिक्रमा करिए और आराम से इसका लुत्फ उठाइए। तो सर देखिए, इसको बोलते हैं तोरण द्वार। ये तोरण द्वार है सामने वाला, वेलकम गेट माना जाता है। देखने में लगता है सिंगल पीस का बना हुआ है, लेकिन ये 2 पीस को ऐड किया गया है। ये पहला, ये दूसरा, दोनों का अगर आप जॉइंट ढूंढेंगे तो आप सोचेंगे कि बीच में है, लेकिन वो बीच में ना होकर थोड़ा सा साइड में, देखिए यहाँ पे किनारे में आपको दिखेगा जॉइंट है। इसको बोलते हैं फसाड सिस्टम। हमारा पूरा किला जो है वो फसाड सिस्टम पे बना हुआ है, यानी कि इंटरलॉक प्रोसेस, एक पत्थर को दूसरे पत्थर में फंसाया जाता है। तो उसी का ये उदाहरण है। अगर आप बीच वाला देखिए, झूमर देखिएगा, बीच वाला झूमर भी एक सिंगल पीस से बना हुआ है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द इंटरलॉक प्रोसेस वो उसको वहाँ पे इंटरलॉक किया गया है। तो बीच वाला झूमर एक पूरा सिंगल पीस का नक्काशी पे बनाया गया। ये पोल दीवारों पे आप देखिएगा बहुत सारी हिंदू मूर्तियां हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और भी मूर्तियां दिखेंगे। विष्णु भगवान जी की है, शिवाजी की है। जैसे मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे टोटल 7 मंदिर है, तो 2 हमने पहले देखे और ये बाकी सारे 5 मंदिर एक साथ ही बने हुए हैं। ठीक है, चिंतामणि पार्श्वनाथ जी का मंदिर है और शांतिनाथ, कुंथुनाथ, इन सब संभवनाथ जी के सारे मंदिर जो है हम लोग अंदर जाके घूम के आते हैं। पीछे श्री जैन सारी ज्ञान भंडार है। जी सर, ये सर यहाँ पे जो जैन लोग आते हैं तो उनके पुराने बुक्स होते हैं, जैसे ग्रंथ होते हैं, वैसे ही जैनिज्म में कुछ ज्ञान भंडार रखे जाते हैं। तो पुरानी बुक्स रखी गई हैं। और इसकी एक चीज़ मैं और खास बात बताता हूँ सर, यहाँ से सीक्रेट टनल निकलता है 15 किलोमीटर दूर पे। हाँ सर, 15 किलोमीटर दूर यहाँ का मंदिर, एक गाँव है जिसका नाम है लुधरवा। तो लुधरवा गांव में ये निकलती है। कारण ये है कि पहले जैसलमेर जो है वो लुधरवा में बसा हुआ था। लुधरवा से हम लोग यहाँ जैसलमेर इस पहाड़ी के ऊपर हमने किला बनाया था। तो आज भी सीक्रेट टनल वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से बंद है, जैनिज्म के ताले लगे हुए हैं, लेकिन पुराने समय में इस टनल को यूज़ किया जाता था। युद्ध के समय में जब भी कोई यहाँ पे आक्रमण हुआ करता था तो हमारे चारों गेट को बंद कर दिया जाता था, सेना बाहर खड़ी रहती थी। तो उस समय में हमारे को पानी की या अनाज जो लाना होता था, पानी की सुविधा अंदर में कुएं बने हुए हैं, तो अनाज जो लाया जाता था इस टनल को यूज करके हम लोग 15 किलोमीटर दूर से लाया जाते थे। और सेना को ऐसा लगता था, बाहर के आक्रमणकारी को ऐसा लगता था कि जब इनका अनाज खत्म हो जाएगा तो हम लोग इस पे आक्रमण करेंगे, इनको गेट खोलना ही पड़ेगा। परंतु हम लोग 6-6 महीने तक कोई गेट नहीं खोला करते थे। तो इस तरह से इसको ज्ञान भंडार को पुराने समय में यहाँ पे सीक्रेट टनल बना हुआ था। ठीक है। जैसलमेर फोर्ट की वीडियो बड़ी हो जाने के कारण हमने इसको 2 एपिसोड में बांट दिया है। आपसे अनुरोध है कि आप सभी एपिसोड्स को पूरा देखें, और अगर मेरे ये एपिसोड आपको अच्छे लगते हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।